आदित्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। सभी व्रतधारी के हृदय में विराजमान पवित्र रस राजेश्वर के मूर्तिमंत स्वरूप को मेरे सभी इंद्रियों द्वारा नतमस्तक साष्टांग वंदन। प्रभु ने जो हमें अवसर प्रदान किया है, उस अवसर में हम प्रभु के गुणानुवाद और हमारे आंतरिक और बाह्य विकास की क्रिया में क्रियान्वित है। हम बारी बारी से ये चिंतन कर रहे हैं, पुरुषोत्तम यानी क्या और पुरुषोत्तम मास यानी क्या है। शब्द यदि हम ग्रहण करते हैं, पुरुषेषु उत्तमः यह सह पुरुषोत्तमः, जो पुरुषों में उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। सीधी सी बात है, ये प्रभु नारायण की ओर, प्रभु हरि कृष्ण की ओर चिन्ह बताते हैं, लेकिन ये मास शब्द उसके पीछे जब जुड़ता है तो महीना यानी प्रभु का महीना, और प्रभु का महीना यानी उनके जैसे होने की ये तक है, ये अवसर है। हम उनके जैसे तो नहीं हो सकते, क्योंकि स्वयं प्रभु के परम सखा अर्जुन वो भी उनके जैसे नहीं हो सके थे। हम उनके कुछ अंश अपने अंदर बिठा सके। ये केवल भक्ति की बात नहीं है, व्यवसाय की भी बात है। यदि व्यवसाय में भी हम कृष्ण की तरह हो, हम पुरुषोत्तम की तरह हो, तो हमारा व्यवसाय आगे बढ़ सकता है। नीति की बात है, श्रद्धा की बात है। ये धर्म हमें केवल माला पकड़कर बैठना नहीं सिखाता, केवल टीका करना नहीं सिखाता। ये धर्म हमें हमारा सर्वोत्कृष्ट विकास सिखाता है। घर की दहलीज से लेके एक पर्वत तक चढ़ने की प्रतिक्रिया में क्या क्या चीजें हमारे जीवन में जरूरत होती है, और यदि जरूरत हो तो उस खुले नीले आकाश में भी उड़ने की आप में शक्ति है, तो उसमें भी आपको क्या नीति नियम बनाने हैं, वो सब चीजें आपको प्रभु अपनी भक्ति गुणानुद्वार वाणी में बताते हैं। ये भक्ति और धर्म इसीलिए हमारे जीवन में जरूरी है। इस गुणानुवाद परंपरा में हम नारायण और नारद जी का
संवाद सुन रहे हैं। नारायण जी नारद जी को दुर्गंधवा राजा का वृत्तांत सुना रहे हैं। दुर्गंधवा राजा ने ये परम पतित पावन पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या विधान है, क्या विधि है, ये परम तपस्वी रामायण के रचयिता वाल्मीकि मुनि से पूछा है। हे मुनि, ये पुरुषोत्तम मास का व्रत विधान क्या है? राजा ने मुनि से पूछा है। पुरुषोत्तमस्य नियमा व्रतिनो वद विस्तरात्, किं भोज्यं किमभोज्यं वा वर्ज्यो वर्ज्ये तपोधनः। क्या खाए क्या न खाए और क्या वर्ज्य है क्या अवर्ज्य है, ये सब बातें बताइए। राजा ने बताया, तप करने वाला यानी पुरुषोत्तम मास को ग्रहण करने वाला क्या करे क्या न करे, ये सब बात सबसे पहले वाल्मीकि जी बताते हैं। उनका नित्य कर्म क्या है, सुबह उठ के और प्रभु की पूजा तक का नियम बताया। प्रभु की पूजा किस तरीके से करे वो बताई। आज खाने की बारी आई, दोपहर का समय हुआ और राजा ने पूछा भोजन में क्या ले सकते हैं, क्योंकि जीवन को निर्वाह करने के लिए शरीर को कुछ चाहिए। और वैसे चतुर्मास के भीतर उसी समय ये पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ है। कई बार आगे होता है, कई बार पीछे होता है, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास चतुर्मास में जिसका आगमन हुआ है, और विशेषकर ये पुरुषोत्तम मास में हमें क्या व्रत नियम करना चाहिए। चतुर्मास जैसे ही नीति नियम है, लेकिन विशेष नियम है, क्योंकि कोई हमारा विशेष रोग होता है तो उसे दूर करने के लिए विशेष औषधियां और औषधियों के साथ उसकी रीच परहेज होती है। ये वही बात है। वो बात वाल्मीकि जी अपनी वाणी में बताते हैं और वही बात नारायण मुनि बताते हैं कि हे नारद जी, वाल्मीकि जी ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही संक्षिप्त में बातें बताई। विस्तार से और संक्षिप्त में यानी शास्त्र में हर चीज को इतनी गहराई में बताया है। यानी संध्या जो ब्राह्मणों को करनी चाहिए वो चीज कब करें, किस समय करें, किस तरीके से करें, कौन से पात्र में करें, पात्र को कहां रखें, कौन से हाथ से जल ग्रहण करें, किस तरीके से पानी पिए, पानी पीने के बाद आपको मुंह धोना है, कौन से हाथ से धोना है, ऐसी सारी बात बहुत ही संक्षिप्त में लिखी हुई है। लेकिन वही विस्तार है, यही शास्त्रों का महात्म्य है। पहले बता दिया कि हविष्यान्न खाना चाहिए, लेकिन हविष्यान्न किसे कहा जाए, ये बात राजा वाल्मीकि जी को पूछते हैं। हे मुनिवर, आपने तो बता दिया कि तपोधारी को या तप करने वाले को हविष्यान्न खाना चाहिए, क्योंकि राजा ने प्रश्न पूछा था कि भुक्तम अभुक्तम वा निवर्ज्यम अवर्ज्यम तथा, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, वो बात बता रहे हैं। हविष्यान्न भोजन वाल्मीकि
वाल्मीकि जी विस्तार से बताते हैं कि शास्त्र में हविष्यन्न किसे कहा गया है, तो कहते हैं गेहूं को, चावल को, मूंग को, जौ, तिल को, उसके अलावा ककड़ी, केला, सेंधव नमक, दही, घी, दूध, मक्खन, मक्खन से निकली हुई छाछ, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, गुड़, आमले, तेल से बिना पका हुआ जो भी पदार्थ है उसे हविष्यन्न कहा गया है। शास्त्र में पहले से ही तेल का निषेध है। आज के लोग, आज के डॉक्टर हमें ये कह रहे हैं तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन शायद वाल्मीकि जी मुनि पहले से ही जानते होंगे। ये सब प्राचीन बातें हैं, लेकिन यदि गौर से देखें तो संशोधन अभी अभी होता है, और वही संशोधनों को कई बार कई सुंदर लोगों को हम बहुत छोटी बात बताते हैं कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो वो हंसते हैं। ये तो इस पुस्तक में लिखा हुआ है और आपको पता नहीं है, लेकिन उसे जब पैकेट में पैक करके आपको देते हैं तब आप दांत में घिसते हो। ये आधुनिकीकरण हमारे मन में घुस गया है। बहुत ही अच्छी हास्य कविता है, चुटकुला है। पहले गांव में हमारे परदादा लोग अपने पोशाक में एक वस्त्र पहनते थे, उसको लेंगा बोला जाता था। आधुनिक जगत में उसका परिवर्तन स्त्री पोशाक में हो गया, उसको भिन्न भिन्न नाम से धारण करते हैं। ये परिवर्तन हमें ग्राह्य है, लेकिन परिवर्तन के बदलाव में इतने न डूबे जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसको भी हम भूल जाए। हविष्यन्न अन्न में ये बात की गई, तेल में न बना हुआ भोजन उसे हविष्यन्न कहते हैं। तो ये बात भी हमारे ऋषि मुनि संस्कृति में बताते हैं। उपवास में ये चीजें ग्रहण करनी चाहिए, और नहीं करने की क्या नहीं करे तो कहते हैं अभक्ष्य मांस, मद्य, चावल का पेय, उसमें से जो निकलता है, चावल उबालने के बाद उसमें से जो निकलता पेय पदार्थ है वो उड़द, चोला, राई, मधुपुष्प, जिसको महुआ कहते हैं, उसमें से बना हुआ पदार्थ जो हमारे शरीर में दिक्कतें उत्पन्न करता है उसे त्याग दे। द्विदल चीजें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। तिल का तेल, ये सब चीजें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और विशेषतः ये याद भी रखे कि किसी ने भाव से दूषित किया है, किसी ने छूकर दूषित किया है, इसे अपवित्र अन्न कहा जाता है, इसे भी ग्रहण न करें। अपवित्र अन्न ग्रहण करने से हमारे भाव दूषित होते हैं, हमारे मन दूषित होते हैं। सालों पुरानी बातें आज हमें हमारे आंखों के सामने दिखती है। खाना कभी छूकर देना नहीं चाहिए, इसमें हाथ नहीं डालने चाहिए,
आज हम अपने आंखों से देखते हैं। कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं छूने से क्या हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु और परमाणु से भी सूक्ष्म जो जंतु होते हैं वो उत्पन्न होकर दूसरे के शरीर में जा पहुंचते हैं और न जाने क्या हो जाता है। यहां पर तो भाव की भी बात की है। दूषित भाव से दिया हुआ अन्न ग्रहण न करे। इसलिए हे व्रतधारी लोग, यदि आप दान कर रहे हैं तो दान में भी भाव शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आप लेकर तो आए, लेकिन जब दान कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखें, शुद्ध भाव से दान करें। आपने पूरा का पूरा स्वर्ण का कलश दान किया, लेकिन मन में भाव नहीं है तो ये दान नहीं कहलाएगा, ये त्याग भी नहीं कहलाएगा। एक बार कर्ण नीति नियम के अनुसार दान कार्य कर रहा था, कोई दान के लिए मिला नहीं। उसका कार्य था बिना दान करे कोई काम वो करता नहीं था। उस दिन कोई ब्राह्मण नहीं मिला, कोई दान लेने को नहीं मिला। उसने अपने बल से दान ग्रहण करने वाले को बुलाया और दान दिया। तब कृष्ण भगवान ने उसे ज्ञानबोध कराया, हे कर्ण, दान ग्रहण करने वाले की इच्छा हो तब देना चाहिए। दान अपने मन के शुद्ध भाव से देना चाहिए। दान कभी जोरों जबरदस्ती से नहीं होता। करुणा भाव, सात्विक भाव मन में लाके दिया जाता है। आप ऐसा मत सोचिए मेरे पास है इसलिए मैंने दिया है, उसने दिया इसलिए मैं दे रहा हूं। त्याग भावना से देना वही दान है। तब उसके मन में समझ आई कि मैं ये जो दान दे रहा हूं वो गलत है। तब वो दान ये कर क्षमायाचना करता है। ये महाभारत में वचन आता है। तो ये दान या अन्न यदि अपवित्र भावना से दिया गया हो, पकाया गया हो, तो वो शुद्ध माना गया है, उसे भी ग्रहण मत कर। इसलिए हमारी बहनें और माताएं जब पहले के समय पर भोजन बनाती थी तो हमारा पाचनालय, हमारा रसोई घर अलग रहता था। वहां पर सूत के कपड़े पहनकर जाना होता था, शुद्ध स्नान कर जाना होता था, प्रभु स्मरण होता था और वही प्रभु स्मरण में शुद्ध सात्विक ग्रहण होता था। और सात्विक ग्रहण करके जो अन्न बनता था, प्रभु भोग बनता था, वो शुद्धत्वता, सात्विकत्वता ग्रहण होता था। ये बात यहाँ पर वाल्मीकि जी बताते हैं। आगे भी बात करते हैं कि तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, लेकिन तीर्थ यात्रा हमारे घर के नजदीक जो तीर्थ है उसे तीर्थ कहा गया है। परदेश में जाना उसे तीर्थ नहीं कहा गया। तीर्थ यानी हमारे गांव या हमारे राज्य के निकट में स्थित जो तीर्थ है वो तीर्थ कहा गया है। तीर्थ का भी महात्म्य है। स्कंद पुराण में देखिए, भविष्य पुराण में देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखिए, भिन्न भिन्न तीर्थों का महात्म्य बताया गया है। उस तीर्थ में कार्य बताए गए हैं। उस तरीके से कार्य करने से हमें सिद्धियां मिलती है। देव, ब्राह्मण, गौ, गायत्री, इनका इस समय अनादर न करें। ये बात बताते हैं। आपको जानकर भी बहुत आश्चर्य होगा, गाय आज के समय में हमारे लिए साक्षात अमृत है। वेद वो तो साक्षात देववाणी है। गायत्री गायन्ता त्रायते इति गायत्री, ये रहस्यमय मंत्र है।
किस लिए ये रहस्यमय मंत्र कहा गया है, उसके पीछे भी पूरा शास्त्रोक्त वेदोक्त वचन कहा गया है। हर किसी के लिए अपनी गायत्री है और उसका तेज है, और ब्राह्मण का इस समय अनादर न करे। तप काल में और व्रत काल में ये करना वाल्मीकि जी बताते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करें, पृथ्वी पर शयन करना है। केवल 2 पशुओं का ही आप दूध ग्रहण कर सकते हो, एक हमारी गौ माता का और दूसरी अजा का ग्रहण कर सकते हो। ये 2 प्रकार के जल आप ग्रहण कर सकते हो। दूध भी 2 प्रकार के, जल भी 2 प्रकार के, ये बात कर रहे हैं। जल को भी शुद्ध कर आपको ग्रहण करना है। कहीं से भी वैसे ही जल आपको नहीं पीना है। वाल्मीकि जी बताते हैं, आपको भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी धातु में नहीं लेना है। पत्तल में या कोई भी काष्ठ के पात्र में ग्रहण करने से आपको लाभ होता है। मौन व्रत इस मास में फलदायी है, और शास्त्र में भी कहा गया है, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन ही सर्व अर्थ का साधन है। विभूषणम मौनम पंडितानाम। मौन रखने से आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में मौन बहुत ही आवश्यक है। आप वाणी का विलाप न करें। वाणी में ब्रह्मत्व है, शब्द ब्रह्म उसमें समाया हुआ है। इसके अलावा आप में रही हुई ऊर्जा किसी में ना जा पहुंचे, इसका ध्यान रखें। छूताछूत का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। भोजन करते पहले यदि भोजन ने कौओं ने छू लिया है, किसी के घर में सूतक है उसने छू लिया है, 2 बार पका हुआ जल है, ये सब न ग्रहण करें। ये बात वाल्मीकि बारी बारी से कह रहे हैं। म्लेच्छ के घर का, पतित के घर का, द्वेषी के घर का, और जिस घर में वेदों को ग्रहण न किया हो, वेदों की वाणी को ग्रहण न किया हो, उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। वेद रहित वार्तालाप इस मास में नहीं करना चाहिए, और प्रतिदिन एक फल का त्याग करने से आपको लाभ होता है। हर दिन प्रभु का पूजन अर्चन करने से, प्रभु को भोग लगाए और उसके बाद ग्रहण करें। ऐसा करने से प्रभु स्वयं आपको ग्रहण करने आते हैं। हर शुक्रवार को, रविवार को आंवला का भोग लगाए, जिससे गृहस्थ घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ये याद रखें, आपने जो भी व्रत किया है उसका नियम ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। बिना व्रत नियम करे ये फलीभूत नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास में रात्रि के समय एक बार भोजन करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप में प्रभु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करना हितकारी है। तीर्थों में स्नान करना, जप करना, व्रत करना बहुत ही सुखदायी बताया गया है। इस समय कोई भी तीर्थ में स्नान करने से गंगा का स्नान करने का फल मिलता है। इस पुरुषोत्तम मास में
कोई भी व्रत करने से आपको भिन्न भिन्न पापों से मुक्ति एवं जप करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वाल्मीकि जी बताते हैं, हे दृढ़नंदा राजा, आप इस व्रत विधान से यदि प्रभु का पूजन अर्चन करोगे तो प्रभु आपके ऊपर प्रीति उत्पन्न करेंगे और उस प्रीति से आप विष्णु लोक की प्राप्ति करोगे। हे व्रतधारी जन, इस व्रत विधान में जो बातें बताई वो सब केवल बातें नहीं है। इस विशेष काल में, विशेष समय में ये जो ऋषि मुनियों ने बताई है उसे ग्रहण न करने से हमारे शरीर में त्रिदोष नाशक द्रव्य उत्पन्न होते हैं और त्रिदोष नाशक द्रव्य उत्पन्न होने से भिन्न भिन्न रोग निवृत्ति प्राप्त होती है और ये सब रोग निवृत्ति होने से हमारा स्वास्थ्य बढ़ता रहता है। हमारा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर प्रगति करता है। ये जो द्रव्य बताए वो सभी द्रव्य हमारे स्वास्थ्य वर्धक है। अभिशान्य द्रव्य में जो जो चीजें हमें बताई उस चीजों से हमारे त्रिदोष नाश होते हैं। कभी हमारे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी झांक कर देखिए, जो भिन्न भिन्न ऋतुओं के अनुसार बातें बताई है, शिशिर, वर्षा, वसंत, ग्रीष्म, ये ऋतुओं के अनुसार हम जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करेंगे ये ही भोजन इस व्रत नियम में बताए हैं। इसे ग्रहण करने से हमारे दोष नाश होते हैं और मन शांत होता है। मन शांत हुआ, कार्य में प्रीति, निष्ठा और प्रगति प्राप्त होगी और हम आगे बढ़ेंगे। यही हमें चाहिए, हमारे जीवन की प्रगति और वही प्रभु प्राप्ति है। प्रभु ने ये मौका हमें प्रदान किया है, हम उसे ग्रहण करते हैं। वाल्मीकि जी ने दृढ़ राजा को ये व्रत नियम बताया। हम भी यथोचित यथाशक्ति भक्ति ये व्रत करेंगे और प्रभु के चरण में अर्पित करते हैं। ये वाग पुष्प प्रभु के शरण में अर्पित करते हुए जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे वृदन्वा उपदेश व्रत नियम पालमो नाम 12तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण चरण शरणम अर्पितमस्तु। पुरुषोत्तम भगवान की जय।